लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सहारा के पैसे, सहारा निवेशकों के पैसे बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं और सहारा के पैसे क्या वापस आएँगे या नहीं आएँगे, ये भी बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। क्वेश्चन मार्क है अभी भी सरकार की तरफ से भी और सहारा की तरफ से भी। खास करके सहारा तो डूब चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन विक्टिम्स जो सहारा के विक्टिम्स हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि कुछ विक्टिम्स तो हमें मिलते ही हैं जब हम न्यूज़ बनाने के लिए जाते हैं फील्ड पे। लेकिन एक भाई हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि बिहार से हैं और इनका खुद का पैसा जो है सहारा में डूब चुका है। और आप पैसा सुनेंगे ना तो पैसा कोई हजारों में नहीं है, इनका 1 से 1.5 लाख रुपए जो है डूब चुका है सहारा में। इनकी कहानी सुनते हैं, इनसाइड स्टोरी सुनते हैं कि स्टोरी में क्या है, कैसे आपने जो है सहारा पे निवेश किया, कैसे किया और सहारा ने आपको क्या बोला था बदले में क्या देने के लिए? नाम से शुरू करते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार झा है। जी। मैं मधुबनी जिला रहने वाला हूँ। तो मैं पहले मेरा घर खजौली सुखी हो गया। हाँ। तो मैं सुखी में अपना खजौली में अपना काम करता था खजौली मार्केट में। तो सहारा के एजेंट आते थे, बोलते थे कि जो अपना काम करते हो तो कुछ निवेश सहारा में कर लो। हम बोलते थे नहीं 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 करेंगे। तभी वो लोग बोलते थे कुछ अपना कर लो। तो बोले ठीक है कर लेते हैं। तो हम मंथली के बेसिस पे उनको सहारा में इन्वेस्ट करते थे। जैसे 1000 रुपया 2000 ऐसे प्रति महीना हम इन्वेस्ट करते थे। ठीक है। तो हम 2014-15 से स्टार्ट किए थे। तो कुछ 3 साल का था तो उस टाइम में पैसे जैसे मैच्योरिटी पूर्ति थी तो ऐसे पैसे मिले। कुछ लंबा मैच्योरिटी था तो हम इन्वेस्ट करते गए। ठीक है। तो फिर कुछ दिन के बाद सुनने को मिली कि सहारा बंद हो गई, मतलब 2019-20 में सुनने को मिला कि तो हमने फिर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। फिर हम अपना पैसा जो है सहारा इंडिया में ऑफिस में गए पता करने के लिए कि हमको पैसा की जरूरत है, लॉकडाउन हो गई थी। तो फिर हम गए ऑफिस में पता करने के लिए कि हमारा जो पैसा है वो कैसे मिलेगा। तो बोले कि अभी तो केस चल रही है सहारा पे, तो इसका कुछ सुनवाई चलेगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कैसे क्या। तो हम लोग अपना पैसा फंसा हुआ था, बहुत ज्यादा पैसा फंस गया, लाखों में फंस गया है। कितना टोटल कितना अमाउंट था? मेरा खुद का जो है 1.5 लाख रुपए है, जिसमें से 1 लाख रुपया मेरे नाम से है और 50 आसपास मेरे मम्मी के नाम से है। तो मम्मी का भी है, हमारा भी है। जब आपने ये निवेश किया था तो क्या सोचा था, मतलब सहारा वालों ने क्या बोला था कि भाई हम आपके पैसे डबल करके देंगे या फिर कुछ प्रॉफिट देंगे, इसीलिए आप लोगों ने निवेश कर दिया? हाँ हाँ, वो लोग बोलते थे कि आप निवेश करो, जो आपका प्रॉफिट, मतलब वो लोग जैसे हम लोग इधर उधर करते थे तो कम प्रॉफिट मिलता था, सहारा में ज्यादा प्रॉफिट। लालच, लालच, एक लालच आ हाँ गया। हाँ, कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करेंगे। हम भी मिडिल क्लास से थे, गरीब फैमिली से हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो फिर जैसे मैच्योरिटी का टाइम होगा तो हमको थोड़ा ज्यादा मिलेगा पैसा। इसी लालच में हम जमा करते थे, हमको नहीं पता था कि सहारा अच्छा, एक बात और है क्योंकि हम बिहार से हैं, हमारे मेरे जिला में, मैं खुद ही मधुबनी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उस जिले में जब सहारा के एजेंट की बात आती है तो बुआ निकल जाती थी या गाँव के ही कुछ ना कुछ वो एजेंट्स होते थे। उन एजेंट्स पे भी काफ़ी कुछ मतलब सवाल खड़ा हुआ और बाद में एजेंट्स भी भाग गए, कुछ गाँव छोड़ कर के भी भाग गए। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था क्या? नहीं, एजेंट तो था। जैसे कि हम एजेंट के पास जाते थे ना तो वो लोग मतलब बात नहीं ढंग से करते थे, मतलब बोलते थे कि हम थोड़ी ना अपने अकाउंट में पैसा रखे हैं, मतलब गलत व्यवहार करते हैं हम लोगों के साथ, मतलब बदतमीजी से बात भी कर लेते थे कि हम थोड़ी ना आपके अकाउंट में पैसा रखेंगे जो हम दे देंगे। आपका स्लिप है, सब कुछ है, सारा में पैसा नहीं, जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो हम भी बोले कि पैसा तो हमको भी जरूरत है, लॉकडाउन में बहुत जरूरत हो गई थी पैसे की, तो हम भी अपना पैसे लेंगे तो कैसे मिलेगा तो आप बताओगे ना। तो मतलब वो लोग सही से बात नहीं करते थे। 1.5 लाख फँस जाना बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में लोग सेविंग करते हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 1.5 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इस तरीके से एक बात मैं पूछूँगा कि सरकार कहती है जैसे कि अमित शाह ने भी कहा था कि मैं एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ, 10-10 हज़ार रुपए भी लोगों को मिले, जो सारा निवेशकों के थे। आपको भी कुछ ऐसा है कि आपने पोर्टल में भरा डिटेल? तो जब ऐसी बात आई तो हमको भी सुनने को मिला कि मोदी सरकार अमित शाह बोले कि एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें अपना जो आपके पास बॉन्ड है, स्लिप है, जो हम लोगों को मिला है रिसीविंग, वो अपना
अप्लाई कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आपको पैसे मिलेगा 10,000। तो हमने किया, अप्लाई भी किया उसमें, सब कुछ किया। पैसे भी हमारा अप्लाई का जो होता है वो भी पैसे खर्च हुए, लेकिन कोई पैसा अभी तक नहीं आया है। मतलब अप्लाई किया, कुछ लोग बताते कि जब अप्लाई कर रहे थे तो पेपर पूरे नहीं होने के कारण या फिर वो बोल देते थे इनवैलिड पेपर है आपके। नहीं, मतलब डालने पेपर के बाद हमारे पास पूरे स्ट्रॉन्ग पेपर थे, हमारे पास सही पेपर सब थे। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि जब पेपर वो डालते थे, उनके पास भी पूरा प्रॉपर पेपर था, लेकिन उसमें बता देते थे कि यार पेपर जो है इनवैलिड है या एक मंशा ही नहीं थी देने की। अब कभी उम्मीद आती है कि वो 1.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे वापस? मेरे को तो उम्मीद अब नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार मैं फिर गया था दीपावली छठ में गया था, तो जहाँ पे सारा इंडिया में मैं इन्वेस्ट किया था ऑफिस में, तो एक ऑफिस का कमल नाम का थे, तो वो बोले कि आप एक काम करो, जितना डॉक्यूमेंट है आप एक बार लेके आओ, हम फिर से देखते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई करते हैं। हाँ, वेरीफाई करते हैं। तो हम सारा डॉक्यूमेंट लेके उनके पास गए, तो उन्होंने वेरीफाई किया, तो कुछ बोल रहे थे कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने सही किया, और सही करके उन्होंने फिर मेरे से पैसे भी लिए। उन्होंने बोला कि ये करना है, वो करना है। मतलब सही करने के भी पैसे ले हाँ, रहे हाँ, हैं। उन्होंने फिर मेरे से 500-600 रुपया चार्ज लिए। चार्ज भी लिया। हाँ, और उससे पहले अप्लाई जो किए थे उसमें भी फिर पैसा लगा था। तो अब क्योंकि सहारा के जो मालिक थे सुब्रत रॉय, वो भी अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अभी तो उम्मीद नहीं होगी बिल्कुल भी कि यार पैसे आपको वापस मिलेंगे, बल्कि फिलहाल कोशिश करते रहेंगे आप पैसे लेने की। हाँ, तो वही अब देख रहे हैं, अप्लाई किए हैं, लेकिन उम्मीद कम ही लग रहा है कि आप पैसे मिलेगा, क्योंकि जिसने अप्लाई किया है, हम पता किए हैं, कोई नहीं ये बोल रहा है कि हमारे पास पैसा आया है, हमारे पास पैसा, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत सारे इन्वेस्ट किए हैं पैसे, जो सब्जी बेचते थे, बहुत मिडिल क्लास के, बहुत सारे लोगों ने invest हाँ, इन्वेस्ट किया है। तो अभी तक मैंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए अकाउंट में। तो इसी उम्मीद से बोल रहा हूँ कि वैसे तो चलिए उम्मीद पे है, लेकिन हम अप्लाई भी कर दिए हम भी ये हैं। उम्मीद करेंगे कि जो सहारा निवेशकों के पैसे हैं, क्योंकि इन भाई जैसे बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनके पैसे फंसे होंगे, बहुत सारे ऐसे गरीब भी हैं जिनके पैसे जो है अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के पैसे उस सहारा के अंदर लगाए थे, इस उम्मीद में लगाया था कि शायद कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिले, कुछ बेनिफिट्स होगा, लेकिन उन सभी के बेनिफिट्स पे तो पानी फिर गया। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सहारा पे कुछ सरकार करे, कार्रवाई करे और सहारा निवेशकों के पैसे जल्द वापस आए।